शहजाद पूनावाला, मैं गलती से आपको शशि थरूर कहने वाला था, लेकिन शहजाद आप शायद भविष्यवाणी के माहिर हैं। आप शायद भविष्यवाणी के माहिर हैं। जी जी जी, आप इन्हें शशि थरूर भी कह लीजिए। अच्छा, इतनी नाराजगी, इतनी नफरत है भाई। और निगत जी को आए हुए कांग्रेस में अभी तो 2 महीने नहीं हुए, जुम्मा 2 महीने नहीं हुए। हाउ वेटरन आर यू इन बीजेपी? अच्छा चलिए, पर्सनल नहीं होते। एक सेकंड देखिए, मेरा देखिए बहुत बड़ा कार्यक्रम है, मेरा निवेदन है। कांग्रेस क्लेम कर रही है कि सर्जिकल स्ट्राइक पहले भी हुई थी डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल में, लेकिन मैं ऑफिशियल डेटा जो है उसको कोट करता हूं। 2019 में एक आरटीआई लगाई गई और पूछा गया कि इससे पहले कभी ये एक्शन हुआ था, तो इस पे जवाब आया कि 2016 से पहले कोई सर्जिकल स्ट्राइक का कोई रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन कांग्रेस क्लेम कर रही है हमने भी करी थी। मैं एक काम करता हूं, मैं आदरणीय मनमोहन सिंह जी की बात सुना देता हूं। आदरणीय मनमोहन सिंह जी, सुनाइए मत, सुनिए। I resisted that pressure, and I think the decisions that I and our government took was on balance the right decision. 26/11 के बाद आपके साथ तो इंटरव्यू हुआ था फली मेजर साहब का, उन्होंने बोला मनमोहन सिंह जी हियर आर द कैंप्स, लेट्स गो अटैक। तो मनमोहन सिंह जी ने कोई स्ट्राइक नहीं करवाया और उल्टा उन्होंने बोला कि मुझे तो गर्व है कि मैंने नहीं करवाया, उल्टा बलूचिस्तान में भारत इन्वॉल्व है ये बोलकर आए। अच्छा, सेना के सम्मान की बात कर रही हैं, 2 विषय निगत जी के, मैं दोनों का जवाब दूं। ये अभी 10 दिन पहले ये जो डीएस्केलेट लॉबी इंदिरा रिमेंबर लॉबी हो गई थी, तो क्या बोल रही थी ये लॉबी? इंदिरा ने 2 टुकड़े की, इंदिरा गई थी 2 टुकड़े करने, सेना गई थी, तब इंदिरा गई थी 2 टुकड़े करने, तब इनको शर्म नहीं आई? अच्छा, छोड़ देते इस बात को। सेना का सम्मान, एक बार निगत जी बोल दीजिए संदीप दीक्षित गलत है, सड़क का गुंडा बोला। एक बार बोल दीजिए खून की दलाली राहुल गांधी ने बोला, सर्जिकल स्ट्राइक को गलत बोला। एक बार बोल दीजिए कि बालाकोट एयर स्ट्राइक जो बोला था कि चील कौवे मरे थे राहुल गांधी ने, ये गलत बोला। एक बार बोल दीजिए कि किस प्रकार से आपने सेना से प्रमाण मांगे हैं बार बार, और आपने तो 9 साल आपने उनको ये भी नहीं दिया बुलेट प्रूफ जैकेट, और बाकी सब तो छोड़ दीजिए। सेना के सम्मान के विषय में मेरी बातें सुनने के बदले आप सुनिए कि निगत जी क्या कहती थी राहुल गांधी के विषय में कि राहुल गांधी बाइट प्ले नहीं करते। निगत अब्बास, आपने जो सर्जिकल स्ट्राइक करी थी तारीख बताइए, डेट कम अप विद डेट मलूक नागर। एक सेकंड देखिए, ये अनफेयर हो जाएगा, मैंने सुनाने दिया, आप एक सुना दी, उनकी बारी है, उनकी बारी है, उनकी बारी है। 30 सेकंड निगत अब्बास। मैंने जैसे पहले कहा कि शहीदों पर सियासत, मौत पर प्रचार कर देना, ऑपरेशन सिंदूर को कैसे मिशन बना के देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सेल्फ प्रमोशन बना दिया, वो लॉन्चिंग होगी और प्रचार अपना करवाने की तो इतनी इनमें मैं कहूंगी कि इच्छा शक्ति है कि वहां रोड शो में कर्नल सूफिया कुरैशी के परिवार को बुलाकर, जहां जिनके सामने आपको नरेंद्र मोदी जी को नतमस्तक होना था और फूल बरसाने थे, अपने ऊपर फूल बरसवाने का काम करा है। तो ऐसा प्रचार ना, मैं कहती हूं, ना कांग्रेस पार्टी ने किया और ना ही इस प्रकार का व्यापार सेना के माध्यम से कर रहा है जो ये लोग कर रहे हैं। पहली बात। दूसरी बात, बता दीजिए कब हुई थी सर्जिकल स्ट्राइक? आप देखिए, आप जिस सर्जिकल स्ट्राइक की बात कर रहे हैं, जिस सरकार में, जिस कार्यकाल में हुआ, आप उनकी बात करें तो ये सेना का शौर्य है और उस समय सारी करिए ना सेना का शौर्य सेलिब्रेट। हम तो कर रहे हैं। तो कहां करा आपने? तारीख पूछ रहे हैं। आपने कहां करा सेलिब्रेट? कब, क्यों नहीं बताया? आज भी तारीख नहीं बता रहे। मैं बार बार पूछ रहा हूं, तारीख बताइए। सेना का शौर्य सेलिब्रेट करने दीजिए। हु स्टॉप्स यू? आप तारीख बताइए कब कांग्रेस की शासन ने सर्जिकल स्ट्राइक करी थी और क्यों छुपाया? इतना बड़ा शौर्य क्यों छुपाया? 26/11 के हमले के बाद अगर सर्जिकल स्ट्राइक करी गई थी तो देश से क्यों छुपाया गया? मैं बता रही हूं, भट्टल सेक्टर में जून 2008 में, शारदा सेक्टर सितंबर 1 2011, 2013 जनवरी 6 को, सावन में जुलाई 28 2013, नीलम सेक्टर में अगस्त 6 2013। नीलम सेक्टर नहीं, ये तो कितनी सर्जिकल स्ट्राइक कर दी, पाकिस्तान में घुसकर मार कर आई थी। कमाल है, 5-5 बार मारा कांग्रेस की सरकार में। एक सेकंड, मनमोहन सिंह की सरकार में 5-5 बार घुस के मारा। सीएनबीसी ये क्लेम कांग्रेस पार्टी का है। सीएनबीसी वो पब्लिश करेगा जो कांग्रेस पार्टी बोलेगी, और न्यूज 18 भी वही पब्लिश करेगा और सारे मीडिया चैनल भी पब्लिश करेंगे। इट इज नॉट अ फैक्ट ऑफ द मैटर, इट इज नॉट फैक्ट ऑफ द मैटर। आप कह रही है भारतीय सेना ने 5-5 बारी घुस के मारा, आप कह रही है ये बहुत बड़ा बयान है। आप कह रही है भारतीय सेना ने 5-5 बार सर्जिकल स्ट्राइक करी, लेकिन इसको रिपोर्ट नहीं किया, इसको बताया नहीं क्या देश को। ये तो देश के साथ है जी। ओके, मलूक नागर, एक मलूक नागर, नो मलूक नागर, 10 सेकंड, देन मलूक। मैं देश की सरकार के द्वारा दिए गए आरटीआई का बता रहा हूं। RTI reply, center says that there are no surgical strike records during UPA regime. हमारे समय पर 2016 में
और उसके बाद बालाकोट में, पुलवामा के बाद हुआ। मैं पूछना चाहता हूं, और अभी तो आपने 9 कैंप कहाँ इनफैक्ट इंक्लूडिंग मुरीद के, इंक्लूडिंग भावलपुर, आप मुझे बता दीजिए लोकेशन के साथ कि कहाँ थे वो कैंप। मैं आपको दूसरी बात बताता हूँ, एक इंपॉर्टेंट बात है। 1994 में इन्होंने एक ऐसा एग्रीमेंट तय किया जिससे कि भारत की सेना के मूवमेंट्स जो है वो पाकिस्तान को एडवांस में बताएंगे। प्लीज 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 निगत जी अपने समय पे थोड़ा उत्तेजित मत होइए। 91 में चंद्रशेखर की सरकार ने बनाया, समर्थन था, इन्होंने समर्थन विड्रॉ किया। 94 में जब इनकमिंग सरकार आई नरसिम्हा राव की, तो उन्होंने यूएन में रेटिफाई किया। फिर 65 का युद्ध हम जीते ना, 68 में 828 स्क्वायर किलोमीटर जाकर देकर आ गए पाकिस्तान को। फिर आपको पता है 1974 में इंदिरा गांधी वांटेड कि पाकिस्तान को हमारा न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी मिल जाए। ये पार्लियामेंट में बयान है, पार्लियामेंट में बयान, मैं पढ़ लेता हूं, अंग्रेजी आपको आती है। पार्लियामेंट का बयान सबको पता है वो क्या है। मलूक नागर कांग्रेस पार्टी के देखिए, बाकी भी मेहमान है, आप दोनों फॉलो करिए। नहीं प्लीज, मलूक नागर, मैं आपको आगे मौका दे रहा हूं। मलूक नागर, कांग्रेस पार्टी कह रही है, मैं बिल्कुल आपको 20 सेकंड दूंगा मैडम। मलूक नागर, कांग्रेस पार्टी कह रही है कि हमारे दौरे हुकूमत में भी कई सर्जिकल स्ट्राइक हुए, लेकिन हमने बताया नहीं, बस, और 5-5 हुए हैं। एक सेकंड, मलूक नागर। अमीश जी, और शशि थरूर को गाली दी जा रही है, कांग्रेस गाली दे रहे हैं, कह रहे हैं मोदी के चमचे हैं ये। 2014 की सरकार से पहले किसी भी सरकार ने, चाहे एक बार एनडीए की सरकार भी रही, एलओसी पार करके किसी ने नहीं कहा देश के नेशनल टेलीविजन पे बैठ के झूठ ना बोले। और पिछली बार जब मोदी जी की सरकार या एनडीए की सरकार ने पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक करी, उसमें सबूत मांगे गए। कह रहे चिड़ियों को मार के आगे, पेड़ों को मार के आगे, और अब के जब घुस के मारा है और प्रूफ पूरे वर्ल्ड के सामने आए हैं तो बौखला गए हैं। अगर देश के सांसद योद्धा, पार्टी पॉलिटिक्स, एमएलए, एमपी, मिनिस्टर, सरकार, सबसे ऊपर उठ के उन्होंने देशभक्ति दिखाई, और इनको अभी चुनाव कोई नजदीक भी नहीं है कई सालों तक, और इन्हें चुनाव दिख रहा है, इनका मानसिक स्थिति ठीक नहीं रही है, कुछ का कुछ बोल रहे हैं, और ये इन पार्टियों के द्वारा एडमिट फैक्ट है। और मैं अमीश जी एक बात कहना चाहूंगा, समाजवादी पार्टी फिर भी बीच में है, वो देश की बात कर रही है और कुछ चीजें जो जायज हैं उनको कह भी रही है, और बाकी तो सब पार्टियों का दिमाग का मुझे तो नहीं लगता क्या स्थिति है। लेकिन आज जो विपक्ष में भी जो लोग उभरे हैं, जिनको देश सबसे पहले है, शशि थरूर जैसे, उमर अब्दुल्ला साहब जैसे जिन्होंने पानी पे ऐतिहासिक बयान दिया, और ओवैसी जैसे, ओवैसी को खास करके कहते थे कि मुसलमानों का नेता है, वो देश का नेता सिद्ध करा। देश सबसे पहले पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को जो शब्द कहे वो गजब की बात है। शशि थरूर साहब ने यूएस में रह के यूएस के प्रेसिडेंट और यूएस के लोगों को, अगर कहीं कहीं उनके बयानों में कुछ चीजें थी तो जो बैठ के उजागर करा, जो वो यूएन में करते थे, जो देश की पार्लियामेंट में जो कांग्रेसी सांसद गायब रहते थे, कुर्सियां खाली पड़ी रहती हैं मेरे साथ में बैठ के, शशि थरूर जैसा संसद में अंग्रेजी में बोलते थे, जैसा हिंदी में बोलते थे, उसी तरह देश के लिए वो बोले हैं। लेकिन शशि थरूर को तो चमचा कहा जा रहा है। अब थरूर के बारे में कुछ का कुछ बोल रहे हैं, शशि थरूर को तो चमचा कहा जा रहा है।